तो बेटा आज का अपना टॉपिक है फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। इसके हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखो बेटा, जैसे कि आपको दिया हुआ है ए लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर ऑफ अनिल ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप। तो मेरी मानो अगर सिंपल क्वेश्चन आता है ओनली फॉरफीचर का, तो बेटर है कि छोटी सी वर्किंग हम कर लें। उससे क्या होता है, हमारी क्लैरिटी बढ़ जाती है और बार बार हमें क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले आप लिख लो कॉल्ड अप कितना है। तो जैसे कि हमारे केस में कॉल्ड अप है फुली कॉल्ड अप, मतलब पूरा फेस वैल्यू मांग लिया ₹10। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2। इसका मतलब फाइनल कॉल ₹2 का हमें नहीं मिला। जहाँ हमारा अरियर होगा, जो इंस्टॉलमेंट हमें नहीं मिलेगी उस पर हम छोटा क्रॉस बना लेंगे, और जो इंस्टॉलमेंट अभी कंपनी ने मांगी नहीं होगी उस पर हम बड़ा क्रॉस बना लेंगे। देखो एक बात ध्यान रखना, हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि कितना पैसा नहीं मिला, मतलब अरियर कितना है। ठीक है, कितना मिला वो सेकेंडरी है, उसकी हमें ज़्यादा नीड नहीं है। अब देखो बेसिक एंट्री हम बात करते हैं फॉरफीचर की, जो बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। अब बेटा बहुत बेसिक सी बात अपने को फॉलो करनी है। हम कैपिटल और अरियर का अमाउंट फिल कर देंगे और बैलेंसिंग फिगर में शेयर फॉरफीचर निकाल लेंगे। 400 शेयर्स पर कैपिटल में जाएगा अपना कॉल्ड अप कैपिटल जो कि है 10, ₹4000, और अरियर में हमारा चला जाएगा 400 शेयर्स पर ₹2 के अकॉर्डिंग ₹800। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर में हमारा आ जाता है कितना, 3200। ठीक है, वैसे बेटा शेयर फॉरफीचर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं वो अमाउंट जो हमें कैपिटल के नाम पर रिसीव हुआ था, जिसको हम फॉरफिट कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट कहूँ तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाता है कैपिटल के नाम पे जब्त किया हुआ पैसा। बट ज़्यादा बेटर है कि आप इसको बैलेंसिंग फिगर से कर लो। इसके बाद क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एंड री इशू टू सुनील एज फुली पेड फॉर ₹10 पर शेयर। तो बेटा फुली पेड के लिए री इशू के लिए जब हम बात करते हैं तो 3 कंडीशन हमारे सामने आती है। एक आता है री इशू एट पार, एक आता है री इशू एट प्रीमियम, एक आता है री इशू एट डिस्काउंट। तो तीनों सिनेरियोस की एंट्रीज आपको पता ही हैं। शेयर री इशू एट पार की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम के केस में एंट्री बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, और फॉरफीचर के केस में हमारी डिस्काउंट के केस में हमारी एंट्री बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बट एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप सिंपल चलो। पहले आप क्या करो, जब भी रीइशू की आप एंट्री बनाओ, पहले बैंक अकाउंट डेबिट, फिर एक लाइन छोड़ दो, और फिर उसके बाद आप शेयर कैपिटल लिख दो। तो ये हमारी रीइशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब आप एक काम करो, कैपिटल और बैंक का डेटा फिल कर दो बैलेंसिंग फिगर में। अगेन आपका डिस्काउंट या प्रीमियम अगर कुछ होगा तो वो निकल जाएगा। आप ये देखो फुली पेड आपको बोला है, फुली पेड का मतलब हो गया कि कैपिटल के अंदर आपका जाने वाला है ₹10, मतलब पूरा का पूरा कैपिटल का अमाउंट री इशू पर मांग लिया गया है। तो 400 शेयर्स पर ₹10 के अकॉर्डिंग हो गया 4000। फॉर या एट अगर आपको दिख जाए, वैसे तो देखो ट्रांसलेशन वाली बात है, बट इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो। फॉर या एट आपको मिल जाए तो ये आपका हो गया इतने में आपने शेयर्स को रीइशू किया है। तो यहाँ पर हमारा बैंक में चला जाएगा ₹10। तो आप देखो डेबिट क्रेडिट आपका इक्वल जा रहा है, ना डेबिट में डिफरेंस आ रहा है ना क्रेडिट में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा रीइशू एट पार। वैसे तो क्वेश्चन पढ़ के भी हमें ये बात काफ़ी इजीली समझ आ सकती है, बट जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है उनके लिए ये और सिंप्लीफाइड तरीका है।
अगर आपका डेबिट साइड डिफरेंस आता है तो वो क्या इंडिकेट करेगा, आपका डिस्काउंट, जिसके लिए आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट कर दोगे। और अगर आपका डिफरेंस आता है क्रेडिट साइड में तो वो किसको इंडिकेट करेगा, प्रीमियम को, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करोगे टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। चलो अब बेटा यहाँ हमें कैपिटल रिजर्व भी निकालना है। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री तो आपकी फिक्स है, सिंपल सी एंट्री हमारी बन जाती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब देखो इस केस में क्योंकि हमने 400 शेयर्स ही रीइशू कर दिए, तो जब आप पूरे शेयर रीइशू कर देते हो तो आपने जो भी अमाउंट फॉरफिट किया है वो पूरा पैसा आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम पूरे 3200 रुपीज़ यूटिलाइज़ कर सकते थे डिस्काउंट के लिए, बट हमने डिस्काउंट दिया नहीं यहाँ पर, तो हमने कुछ भी अमाउंट यूटिलाइज़ नहीं किया। तो पूरा का पूरा 3200 का जो आपका प्रॉफिट हुआ है री इशू पर, वो पूरा आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, डी लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप। तो अगेन हमारा कॉल्ड अप कितना हो गया, 10 रुपीज़, ऑन विच द होल्डर हैज़ पेड ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 रुपीज़। तो देखो एप्लीकेशन 3 रुपीज़ शेयर होल्डर ने पे किया, इसका मतलब बचा हुआ आगे का जितने भी इंस्टॉलमेंट हमने उससे मांगे वो उसने पे नहीं किए। और देखो यहाँ पे कॉल्ड अप 10, इसका मतलब कंपनी ने 10 रुपये उससे मांगे हैं जिस पे उसने सिर्फ 3 रुपीज़ पे किए। इसका मतलब क्या हो गया, आगे के 7 रुपीज़ सामने वाले ने हमें पे नहीं किए, तो हमारा अरियर हो जाएगा 7 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। तो एंट्री बना देते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर। कितने शेयर हैं, 800 शेयर, कॉल्ड अप पूरा 10 है इसलिए इंटू 10 8000, कॉल्स इन अरियर में आ जाएगा हमारा 800 इंटू 7 5600, और बैलेंसिंग फिगर में हमारा निकल जाएगा शेयर फॉरफीचर जो आ गया 2400। सेकंड एंट्री देखना, अब हमें रीइशू की एंट्री बनानी है, तो आप सिंपली पहले कर दो बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैंक में बैंक का अमाउंट, शेयर कैपिटल में कैपिटल का अकाउंट। तो देखो 500 वर रीइशूड एट 11 रुपीज़ पर शेयर फुली पेड अप। अब देखो वैसे तो पढ़ के भी समझ आती है बात कि 500 शेयर्स को 11 रुपये में रीइशू किया, फुली पेड अप मतलब 10 रुपीज़ का शेयर है जिसको आपने 11 रुपये में रीइशू किया। तो देख कर भी सिंपल सी बात समझ आती है कि 10 का शेयर 11 में किया मतलब 1 रुपये का हो गया प्रीमियम। बट अगर आप ये भी नहीं देखना चाहते हो तो सिंपली चलो, मैंने आपको कहा है फुली पेड अप दिखते ही कैपिटल में पूरा फेस वैल्यू आप डाल दिया करो। तो 500 शेयर इंटू 10 इधर आ गया। ठीक है, मैंने आपको कहा है 4 या 8 जैसे ही आपको दिखे तो समझ लो ये अमाउंट कहाँ जाएगा, आपका बैंक में। तो 500 इंटू 11 5500 रुपीज़ चला गया बैंक में, 5000 रुपीज़ चला गया आपका कैपिटल के अंदर। ठीक है, अब एंट्री बैलेंस कर लो, तो यहाँ आ गया आपका क्रेडिट साइड में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट 500 रुपीज़ का। ठीक है, वैसे देख के भी पता चल रहा था कि 500 का शेयर 500 शेयर्स 10 रुपीज़ का एक शेयर था जिसको 11 रुपये पे री इशू किया, तो 1 रुपये का हो गया प्रीमियम। चलो
अब इसकी कैपिटल रिजर्व की एंट्री बना देते हैं। तो एंट्री तो सिंपल सी हमारी बन जाएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है। अब बेटा ये ध्यान रखना है यहाँ पे, इस सिनेरियो के अंदर हो क्या रहा है। इस सिनेरियो के अंदर हमने सारे शेयर्स को रीइशू नहीं किया, हमने फॉरफिट किए थे 800 शेयर्स, बट हमने रीइशू किए हैं सिर्फ 500 शेयर्स। तो हम ये जो पूरा का पूरा 2400 रुपीज़ का अमाउंट हमने फॉरफिट किया है, इस पूरे 2400 रुपीज़ को हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते फॉर गिविंग डिस्काउंट। तो हम प्रपोर्शनेट बेसिस पर ही अमाउंट यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बेटा देखो, 2400 रुपये हमने फॉरफिट किए कितने शेयर्स पे, 800 शेयर्स पे। तो इसका मतलब हो गया 3 रुपीज़ पर शेयर हमने क्या किया है, फॉरफिट। हमने रीइशू किए हैं सिर्फ कितने शेयर्स, 500। तो 3 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग 500 शेयर्स पर 1500 रुपीज़ का हम क्या दे सकते थे, मैक्सिमम डिस्काउंट। और हमने डिस्काउंट कितना दिया, हमने तो शेयर्स को प्रीमियम पे रीइशू किया, तो हमने यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया। तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 0। तो जब हमने डिस्काउंट नहीं दिया तो पूरा का पूरा 1500 रुपीज़ कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो ये थर्ड एंट्री हमारी बन जाएगी 1500 रुपीज़ से। ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट, तो ध्यान रखना हमने टोटल 2400 रुपीज़ फॉरफिट किए थे, जिसमें से डिस्काउंट कुछ नहीं हुआ, और 1500 रुपये हमने ट्रांसफ़र कर दिए कैपिटल रिजर्व में। तो हमारा बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट अगर पूछा जाए तो वो कितना आ जाएगा, 2400 माइनस 1500 दैट इज़ 900 रुपीज़। अगर डायरेक्ट आपको निकालना होता बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट, तो वो भी आप निकाल सकते थे। कैसे बेटा, जो अपन ने फॉरफिट किए हैं 2400 रुपीज़ 800 शेयर्स पर, मतलब 3 रुपीज़ पर शेयर हमने जो फॉरफिट किया है, अगर आपने शेयर्स को रीइशू कर दिया तो वो पैसा आपका पूरा का पूरा या तो यूटिलाइज हो जाएगा डिस्काउंट देने में, या फिर चला जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो बात क्या निकलती है, जितने शेयर्स आपने रीइशू कर दिए उन पे फॉरफिट किया हुआ पैसा तो आपका या तो डिस्काउंट में चला गया या कैपिटल रिजर्व में चला गया। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर बैलेंस क्या बचेगा, बैलेंस बचेगा अमाउंट फॉरफिटेड ऑन द शेयर्स विच आर नॉट रीइशूड बाय द कंपनी। तो 3 रुपीज़ पर शेयर हमने किए थे फॉरफिट, जो हमने यहाँ निकाल लिया था, और कितने शेयर्स हमने रीइशू नहीं किए, तो हमने 800 शेयर्स में से 500 शेयर्स रीइशू कर दिए, तो नॉट रीइशूड शेयर्स हो गए 300। तो ये 900 रुपीज़ हमारा बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट डायरेक्ट निकल सकता था। ओके।